नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि भारत माता के पुजारी कौन हैं। मोदी जी हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे। यही डिबेट का चर्चा आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत माता के पुजारी का मतलब भारत माता को रक्षा करने वाले से है। वो बिना भेदभाव किए हुए देश की जनता को एक समान देखता है। माँ अपने संतानों के बीच भेदभाव नहीं करता है, चाहे संतान हो गोरा हो या काला हो। उस तरह से भारत माता के संतान चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, वो भेदभाव नहीं करते। अब भारत माँ के 7 संतान माने जाते हैं। अगली बात, भारत माँ के संतान वही है, भारत माँ के पुजारी वही है जो भारत माँ की सीमा की रक्षा करे, भारत माँ की चीर का रक्षा करे। चीर का मतलब भारत माँ की सीमाओं से है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण होते समय अपना चीर दे करके या चीर बढ़ाकर, कपड़ा बढ़ा करके उनकी रक्षा की थी, वही असल में द्रौपदी के रक्षक माने गए। उसी तरह से भारत माँ के पुजारी वही हैं जो भारत की सीमाओं की रक्षा करे। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तब भारतीय सीमा हर तरह से सिकुड़ती जा रही है। उधर से चाइना को ले लें आप, तो चाइना को ने कितने दिनों से गलवान घाटी में या लद्दाख के क्षेत्र में या फिर आप अरुणाचल के क्षेत्र में देख लें, आकर घुसपैठ करके कब्जा किए हुए हैं। और यहाँ जो भारत माता के पुजारी बने हुए हैं वो चुपचाप मुखदर्शक बने हुए हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि 1959 ईस्वी में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो जवाहरलाल नेहरू को यह आभास हो गया था कि उसके बाद चीन जो है नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है उस पर कब्जा करेगा। तो उन्होंने उस समय उनकी सुरक्षा को मजबूत किया। सुरक्षा को मजबूत करने के कारण चीन के हौसला पस्त हुआ। लेकिन उस समय जो आज सेला दर्रा का जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने, उस समय सेला दर्रा नहीं था। चोरी छिपे उधर से चाइना ने घुसपैठ किया, वहाँ तक भारतीय सेना पहुँचती भी नहीं थी। और धीरे धीरे जमावड़ा इतना बढ़ा कि वो अंत इतना अपने सेनाओं को तैयार कर लिया, अब इतने भारत में घुसपैठ कर गए कि अंत वो उसकी सेना तेजपुर तक पहुंच गई। उसी समय से सेला दर्रा जो था वो जवाहरलाल नेहरू की प्राथमिकता में था कि उसको निर्माण करना है। यूपीए के सरकार में भी इनकी प्राथमिकता रही। उसी समय से सेला दर्रा का निर्माण करने का लक्ष्य बनाया गया, जो मोदी गवर्नमेंट के आते आते पूरा हुई, जिसको मोदी जी ने उद्घाटन किया। उसके बाद भारत माँ के जो पुजारी हैं वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, क्योंकि माँ जो है हमेशा धर्मनिरपेक्ष होती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पे कि एक कर्तव्य का मतलब है कि वो संतानों में भेद नहीं करती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि किस तरह से देश में भेदभाव हो रहा है और अपने कर्तव्य को निभाने में लोग भूल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भारत माँ पुकार रही है कि इनके संतानों की रक्षा कैसे हो, इनकी सीमाओं की रक्षा कैसे हो। तो इसी पर एक शेर कहा गया है, भारत माँ पुकार रही है, आगे बढ़ते रहो, उन्हें महान जो बनाया है। खैर भारत माता आज चिल्ला रही है कि इस देश को जो महान बनाया है, मैंने जिसने स्वतंत्रता दिलवाया है, वो आगे बढ़ो, उसकी रक्षा करो, उस महानता की रक्षा करो। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय 1947 में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान के अलावा और कोई देश नहीं बन जाए। उसका कारण था भारत में 500 से ज़्यादा देसी रियासत थे। उससे बहुत सा देसी रियासत मुस्लिमों को भी थे, हिंदुओं को भी थे। तो एक चुनौती था मिलाना। लेकिन यहाँ के चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो
या राजेंद्र प्रसाद जी हों या जवाहरलाल नेहरू हैं या महात्मा गांधी हों या जिन्होंने भी इस देश को महान बनाया, जो इस देश को राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत किया, अशांतिपूर्ण तरीके से या छोटे मोटे हिंसक घटनाओं के बाद भी सभी देशी रियासत को भारत में मिला लिया जाता है। अब भारत को एक देश का रूप दिया जाता है। उसके बाद भी देश में दंगा फसाद को रोका गया, अपनापन आया, लोगों में भाईचारा आया और लोग साथ साथ रहने लगे। उसके बाद देश में सीमाओं की भी चुनौतियाँ आई कि 1947 में ही POK से जो आज नाम है, उधर से पाकिस्तानी घुसपैठी जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करते हैं। उसमें राजा हरी सिंह थे, लेकिन उसको भी नाकाम करते हुए बहुत सा क्षेत्र को भारतीय सेना ने अपने कब्जा में लिया, जिसके कारण आज जो जम्मू कश्मीर का अस्तित्व बचा हुआ है। भारत माँ के पुजारी वो हैं, भारतीय सेना है, या जिन्होंने इनको एकत्र स्थापित किया है, जवाहरलाल नेहरू है। असल पुजारी उन्हीं को मानना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरह से देश में विकराल स्थितियाँ पैदा हो गई थी और देश को कई खंडों में टूटने की संभावना थी, अपने लीडरशिप, अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में इनको उन्होंने संभाला और देश को बनाया भी। या कारगिल का घुसपैठ भी आप देख लें, जो 1999 में हुआ। वहाँ तक भारतीय सेना नहीं पहुँच पाती थी। उसका कारण था कि साजो सामान नहीं था और लोग समझते भी नहीं थे कि कारगिल में भी घुसपैठ होगा, जैसे सेलादरा से चीन ने किया था। उसमें माननीय स्वर्गीय वाजपेयी जी की सरकार थी। जब उनको पता चला तो अंततः कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा दिया गया। तो भारत माँ के पुजारी वाजपेयी जी को मानना चाहिए, नहीं कि मोदी जी की, कि जो आज भारतीय सीमा में कई वर्षों से चीन सेना घुसी हुई है और चुनौती भी दे रही है, और धीरे धीरे वो जो है चूहे की तरह भारतीय क्षेत्र को कुतर रही है। द्रौपदी के चीर की तरह भारतीय सीमा को कुतर रही है, भारतीय किनारे को कुतर रही है। द्रौपदी को चीर हरण में वो किनारा को ही दुशासन खींचते खींचते उसको नंगा करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण वहाँ सचहाथ खड़ा होकर के उनको चीर को बढ़ा करके रक्षा किया। उसी तरह से जिस चाइना जो भारतीय सीमा को उतर रहा है और भारतीय सीमा को नंगा करना चाह रहा है, उसकी रक्षा जो कोई भी करेगी तो वो भारत माँ का जो सही पुजारी रहेंगे वो करेंगे, वो भारतीय सेना है। और आने वाले चुनाव में अगर सरकार बदलती है तो अगर वो भारतीय सीमा से चीनी घुसपैठियों को या पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहाँ से भगा देते हैं तो असल पुजारी वो होंगे, नहीं कि मोदी जी होंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भारतीय सीमा को सुरक्षा दिया कि चीनी घुसपैठी घुस भी गए थे तो उसको अंत भागना पड़ा, वापस जाना पड़ा। अब बची खुची कसर तो जो था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और इंदिरा गांधी ने चीनी घुसपैठियों को बाहर निकाल करके किया। इस चलते यहाँ पे भारत माता के पुजारी का मतलब कि पूजा करने से नहीं है, कि सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं करने से है, बल्कि भारतीय सीमा को रक्षा करने से है, भारत माँ के संतान को आगे बढ़ाने से, मजबूत करने से है। ये न कि बेरोजगारी लाना है, उसके बाद गरीबी या शिक्षा भरा हुआ धर्म के नाम पर कट्टरता पैदा करना है। ये सब भारत माँ के पुजारी के गुण नहीं। भारत माँ के पुजारी ये गुण है, बेरोजगारी कम हो, गरीबी दूर हो, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो, लोग एकता की भावना में रहे। ये सब पुजारी के लक्षण हैं, न कि उनमें दंगा फसाद करवाया जाए, वैमनस्य फैलाया जाए, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करे। ये सब भारत माँ के पुजारी के लक्षण नहीं है। जैसे माँ अपने संतानों में अगर किसी चीज़ को लेकर के द्वेषता फैलती है या वैमनस्य फैलती है तो उसको दूर करने का प्रयास करती है, उसके कमियों को उजागर करती है, संतानों में समझौता करवाती है, तब मिलजुल कर लोग रहते हैं।
क्योंकि कहा भी जाता है कि पांचों उंगली एक समान नहीं रहता है। लेकिन अगर उंगलियों समान नहीं रह सकता है तो उसमें कुछ कमियां भी रहती है, तो उस कमी को दूर करके हाथ को ठीक किया जाता है। क्योंकि हाथ का वैल्यू तभी है जब उंगली है, उंगली नहीं रहेगा तो हाथ का वैल्यू नहीं है। उसी तरह से भारत माता का वैल्यू तभी है जब इसकी सीमा है, क्षेत्र है, नहीं तो भारत माँ की वैल्यू नहीं रही। इस चलते भारत माँ के पुजारी वही है जो भारत माँ की रक्षा करे। लेकिन 2003 ईस्वी में वाजपेयी जी ने तिब्बत को स्वशासित क्षेत्र का दर्जा दे करके चीन को मनोबल को बढ़ाया। और बढ़ने के कारण ही चीन का मनोबल आज इतना भारत के प्रति अग्रेसिव है और वो भारतीय सेवा में घुसपैठ कर रहा है। चूँकि तिब्बत को स्वशासित क्षेत्र देने के कारण वो जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता। अगर शायद उस समय वाजपेयी जी तिब्बत को स्वशासित क्षेत्र की दर्जा नहीं देते तो आज सिचुएशन नहीं बनता। इस पर एक और शेर कहा गया, भारत माता करे पुकार आसपास का करो सुधार। आज भारत माता चिल्ला रही है कि जो भारत में जो वैमनस्य फैला हुआ है, इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देशों में जो अशांति पैदा हो गया है, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो, उसमें सुधार करो। और कैसे सुधार करोगे ये आपको सोचना है, तभी ये देश मजबूत होगा। क्योंकि दोस्त बदलते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं। तो इसी सब वक्तव्यों के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत माता के सही पुजारी वही है जो भारत की रक्षा करे, भारतीय सीमा की रक्षा करे। भारत बचेगा तभी आप पुजारी रहिएगा, क्योंकि पुजारी का अस्तित्व तभी है जब मंदिर है। थैंक यू।